टुगेदर लिखो, सॉरी। अगर आप इंडिया के पॉइंट्स कर लोगे ना तो आपको यूएस से बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। तो आप पहले लिखो होल्डिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर, क्योंकि ये इंडिया में पाई जाती है ना, तो इसलिए इसमें आप लिखोगे होल्डिंग टुगेदर में, आप लिखोगे क्योंकि ये इंडिया में है ना, तो इंडिया के पॉइंट्स आपको पता है। इंडिया में हम कहेंगे आपको, यू नो इट वेरी वेल, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल, ठीक है। तो इस वे से आप इंडिया वाले पॉइंट्स करोगे इसमें। उधर आप क्या दोगे, सारे पॉइंट्स ऑपोजिट कर दोगे कमिंग टुगेदर में। होल्डिंग के आपको आते हैं, इंडिया में हमारे पास सिंगल सिटीजनशिप है, उधर आप क्या दोगे, देयर इज ड्यूअल सिटीजनशिप या डबल सिटीजनशिप, ठीक है। इंडिया से ऑपोजिट करते जाना है अपने पॉइंट्स को। इधर आप कहोगे स्टेट्स आर आंसरेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारे यहाँ पे जो भी है स्टेट्स आंसरेबल है सेंट्रल गवर्नमेंट को। उधर आप कहोगे स्टेट्स आर टोटली इंडिपेंडेंट, स्टेट्स टोटली इंडिपेंडेंट है। तो इस वे से आप बताओगे कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर के डिफरेंसेस। अब क्लियर, पहले आप इंडिया की प्रॉब्लम कर लोगे, इंडिया जिसको आ गया उसको अपने आप होल्डिंग कमिंग के पॉइंट्स बन जाने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद इंडिया, कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग, होल्डिंग से स्टार्ट करोगे आप। फर्स्ट पॉइंट, इन दिस सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल, in this central government is more powerful, opposite कर दो उधर, कमिंग में opposite कर दो। पहले आप इंडिया वाला लिख लोगे, आपको क्रैम नहीं करना पड़ेगा। इधर आप कहोगे सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल, opposite कर दो उधर, सेंटर इज नॉट पावर मोर पावरफुल। इधर आप कह सकते हो स्टेट्स आर आंसरेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट, उधर आप कहोगे स्टेट्स आर नॉट आंसरेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट। इधर आप कहोगे स्टेट्स आर आंसरेबल टू सेंट, हमारे यहाँ पे स्टेट्स आंसरेबल है, उधर आप कहोगे स्टेट्स आर नॉट आंसरेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट। इधर आप कहोगे स्टेट्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, उधर आप कहोगे स्टेट्स आर टोटली इंडिपेंडेंट, स्टेट्स आर टोटली इंडिपेंडेंट। इधर आप कहोगे पीपल इंजॉय सिंगल सिटीजनशिप, उधर पीपल इंजॉय ड्यूअल या डबल सिटीजनशिप, ड्यूअल या डबल जो मर्जी लिखो। इधर sometimes power to the states are not given equally, वैसे ही हमारे इंडिया में भी था, अब नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर के पास वास्ट पावर्स थी, उनका सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था। sometimes powers to the state are not given equally, कई बार स्टेट्स को इक्वल पावर्स नहीं दी होती। उधर आप कहोगे पावर्स टू द स्टेट आर गिवन इक्वली, इधर आपने कहना सम टाइम्स पावर टू द स्टेट्स आर नॉट गिवन इक्वली, उधर आपने कहना पावर्स टू द स्टेट्स आर गिवन इक्वली। अब एग्जाम्पल, इधर SBI वर्ड लर्न रखो और उसे एक्सपैंड कर दो, स्पेन, बेल्जियम, इंडिया। उधर USA वर्ड लर्न करके USA, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो इस वे से किया हुआ क्वेश्चन आपको क्रैम नहीं करना पड़ेगा, आपको अपने आप आ जाएगा। अगर आप पहले इंडिया को दिमाग में रखोगे तो नो प्रॉब्लम, यू कैन डू इट योरसेल्फ। अगर आप इंडिया को दिमाग में रख के करोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर आप ऐसे ही करोगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी। इंडिया दिमाग में रखोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इज इट क्लियर? फर्स्ट इज आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको क्या करना है, पुट अ लाइन एंड सेंटर on one side holding together, दूसरी साइड, these are the two roots of federation, ROUTES, two roots of federation, holding together, coming together। holding में आपने फर्स्ट पॉइंट बताया central is more powerful, coming में आप बताओगे सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट मोर पावरफुल, ऑपोजिट करते जा रहा है, स्टेट्स आर
इधर आप बताओगे स्टेट्स आर अनस्टेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट, उधर आप बताओगे स्टेट्स आर नॉट अनस्टेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट, इधर आप कहोगे स्टेट्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, उधर आप कहोगे स्टेट्स आर टोटली इंडिपेंडेंट, स्टेट्स आर टोटली इंडिपेंडेंट, इधर आप कहोगे पीपल इंजॉय सिंगल सिटीजनशिप, उधर ड्यूअल DUAL ड्यूअल सिटीजनशिप, इधर आप बताओगे sometimes powers to the states are not given equally, उधर आप कहोगे some powers to the states are given equally, इधर एग्जाम्पल स्पेन बेल्जियम इंडिया, उधर एग्जाम्पल USA स्विट्जरलैंड ऑस्ट्रेलिया। अब एक और क्वेश्चन डिफरेंशिएट वाला कर लो। पुट अ लाइन इन सेंटर, एक साइड यूनिटरी, यूनिटरी एक साइड फेडरल, यूनिटरी फेडरल। इस क्वेश्चन को करते वक्त इंडिया बिल्कुल भी दिमाग में नहीं लाना। जब ये क्वेश्चन करना है तो इंडिया को दिमाग में नहीं रखना, क्योंकि इंडिया के फीचर यूनिटरी से मैच हो जाने हैं। फिर आपने कहना है कि इंडिया में तो फेडरल है, फिर आपने कंफ्यूज होना है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को करते वक्त आपने इंडिया को दिमाग में नहीं रखना। इसका फर्स्ट पॉइंट आप लिखोगे यूनिटरी में, इसमें आप इंडिया को बिल्कुल दिमाग में नहीं रखोगे, दोनों तरफ, फेडरल में भी यूनिटरी में भी, क्योंकि इंडिया के कुछ फीचर यूनिटरी से मैच होते हैं, कुछ फेडरल से, बट फिर भी हम कहते हैं इन इंडिया वी आर हैविंग फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो यूनिटरी का फर्स्ट पॉइंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल, ऑपोजिट कर दो उधर, सेंटर इज नॉट मोर पावरफुल। यूनिटरी का सेकंड पॉइंट, it has single sets of law for the whole country, it has single sets of law for the whole country, उधर it has dual sets of law for the whole country, इधर states are subordinate to central government, subordinate means less powerful, उधर states are totally independent, इधर people enjoy single citizenship, उधर people enjoy dual citizenship, यूनिटरी में पीपल इंजॉय सिंगल सिटीजनशिप, फेडरल में पीपल इंजॉय डुअल सिटीजनशिप। एंड लास्ट इज एग्जांपल में बताओगे यूके, श्रीलंका, फ्रांस, यूके, श्रीलंका, फ्रांस, उधर आप बता दोगे आपको 6 कंट्रीज फेडरल करवाई हैं। स्पेन, एग्जांपल में इंडिया लिख सकते हो। देखो आपने कमिंग एंड होल्डिंग में 3 कंट्रीज की हैं, मीन 6 फेडरल कंट्रीज यू आर हैविंग, यू कैन राइट एनी 3 एग्जांपल्स। एग्जाम्पल में यू कैन राइट इंडिया, बट कहीं ना कहीं आपको इंडिया के फीचर्स यूनिटरी से मैच होते दिख रहे होंगे। फिर हम कह देते हैं नो डाउट फीचर्स यूनिटरी से मैच हो रहे हैं, बट फेडरेशन, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैज 2 रूट्स, कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर। तो इंडिया में होल्डिंग वाला है, तो होल्डिंग के फीचर कहीं ना कहीं यूनिटरी से मैच होते हैं, ठीक है। तो इस वे से आप यूनिटरी एंड फेडरल को करोगे। यूनिटरी एंड फेडरल, यूनिटरी के एग्जांपल यूके, श्रीलंका, यूके,
श्रीलंका एंड फ्रांस, उधर बेल्जियम, उधर आप कहोगे बेल्जियम, जो मर्जी लिखो दो, उधर आप यूएसए, कोई भी कंट्रीज आप एग्जांपल में उधर बता सकते हो, डिपेंड अपॉन योर विश। लेसन को अभी यहीं पे छोड़ते हैं। तो दे वर इन माइनॉरिटी इन कंट्री एंड इक्वल रिप्रेजेंटेशन वाज गिवन टू डच स्पीकिंग, तो दे वर इन दी, तो ये आप सारा कर चुके हो, है ना। तो ये क्वेश्चन अकोमोडेशन पाथ, हाउ बेल्जियन लीडर्स अकोमोडेटेड देयर कल्चरल डाइवर्सिटी, उन्होंने अमेंडमेंट की थी, थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट सेटअप की थी, यू नो इट वेरी वेल। मीन्स आपको बेल्जियम पे नोट लिखना है, कुछ भी नहीं, सारा बेल्जियम पे नोट लिखना है। नेक्स्ट इज श्रीलंका, मेजोरियनिज्म इन श्रीलंका, इसमें आपने श्रीलंका पे नोट लिखना है। श्रीलंका की एथनिक वेरिएशन, कब फ्रीडम मिली, 1948, कितने परसेंट सिन्हालास, ये आपको लर्न करने हैं, 100 बन जाएगा। 18% आप कहोगे तमिल, तमिल वर फर्दर डिवाइडेड इनटू इंडियन एंड श्रीलंकन तमिल। फिर आप बताओगे वहां पे 7% क्रिश्चियंस, 1% मुस्लिम्स, देन देयर रिलीजन, सिन्हालास बुद्धिस्ट, तमिल में भी हिंदू और मुस्लिम, एंड मेन रिलीजन वो तो उनका पता ही है, क्रिश्चियनिटी एंड मुस्लिम का इस्लाम से तो पता ही चलता है, सिन्हालास का बस बुद्धिज्म, ठीक है। एंड इन्होंने भी सबसे पहले सारे राइट्स किसे दिए, इन 1956 से पास एन एक्ट एंड गेव ऑल राइट्स टू, किसको दिए सारे राइट्स, सिन्हाला स्पीकर्स को। सिन्हाला बिकेम ऑफिशियल लैंग्वेज, तो इस वजह से इन्होंने हर बात सिन्हाला के लिए की, बुद्धिज्म बिकेम द मेन रिलीजन, तो दैट वाज, दिस वाज नॉट टॉलरेटेड बाय तमिल, ये बात तमिल से डाइजेस्ट नहीं हुई, एंड दे प्रोटेस्टेड, उन्होंने प्रोटेस्ट किए, दे डिमांडेड इलेम, उन्होंने अपनी डिमांड्स रखी कि हमें इलेम दे दो, सेपरेट स्टेट। उन्होंने कहा विद सिन्हाला तमिल शुड आल्सो मेक ऑफिशियल लैंग्वेज, तो इस वजह से इनमें क्लैशेस हुए, ठीक है। एंड दीज क्लैशेस देन टू द शेप ऑफ द सिविल वार। व्हाट सिविल वार, अब आपको आना चाहिए सिविल वार होती क्या है। सिविल वार व्हेन देयर इज अ वार बिटवीन पीपल ऑफ द सेम कंट्री, पीपल ऑफ द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स ऑफ द सेम कंट्री, जब एक ही कंट्री के लोगों में आपस में लड़ाई हो जाए तो उसे कहते हैं सिविल वार। जैसे आप रशिया पढ़ के आए हो, रशिया में बोल्शेविक्स एंड नॉन बोल्शेविक्स में सिविल वार हुई थी, सेम एज इन आप हो गए यहाँ पे श्रीलंका में किस किस में सिविल वार हुई, तमिल एंड साथ में आप हो गए सिन्हाला में, ठीक है। तो इन दिस वे यू कैन डू दिस टॉपिक। इसके बाद डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, आपको 1 मार्क में पूछा जाए या फिर कैसे भी, ठीक है ना, तो आपको उसको डिफरेंट फॉर्म्स पता होनी चाहिए। अगर आपको थोड़ा बहुत नहीं एक्सप्लेन इस पर आता तो नो प्रॉब्लम, आपको उनकी फॉर्म्स पता होनी चाहिए। पावर शेयर्ड बाय डिफरेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गन्स, ऑर्गन्स तो सबको पता होगा, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में पावर्स डिवाइडेड होती हैं, ठीक है। तो फिर आप कहोगे यहाँ पे पावर बैलेंस्ड है, मैं बोल देती हूँ, लिसन केयरफुली, पावर्स आर बैलेंस, सिस्टम ऑफ चेक इज देयर, ठीक है। तो फिर आप बताओगे कि दिस टाइप ऑफ डिवीजन इज फाउंड इन इंडिया, बिकॉज इन इंडिया वी हैव सेंट्रल गवर्नमेंट, सॉरी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। फिर आपका सेकंड आ जाता है पावर शेयर्ड बाय डिफरेंट लेवल्स, तो इसमें आप बताओगे कि पावर्स इन इसमें क्या होता है, पावर शेयर्ड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट, एंड इन दिस पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल, पावर्स आर नॉट बैलेंस्ड, यहाँ पे पावर्स बैलेंस नहीं होती। तो दिस टाइप ऑफ डिवीजन इज फाउंड इन, कहाँ पे पाई जाती है, इंडिया। हर एक की डिवीजन इंडिया में, हर एक एग्जाम्पल इंडिया है। ऋषित, यस, व्हाट्स द प्रॉब्लम, आई हैव अनम्यूटेड यू। ऋषित, आई हैव अनम्यूटेड यू, ऋषित अनम्यूट योरसेल्फ, ऋषित इधर से मैंने अनम्यूट कर दिया, ऋषित आप अपने आप को अनम्यूट करो। ऋषित ऑफ यूरोप, ठीक, स्मॉलर देन अवर स्टेट ऑफ हरियाणा, पॉपुलेशन इज हाफ देन हरियाणा, हरियाणा से हाफ पॉपुलेशन,
ठीक, फिर आपने वहाँ की नेबरिंग कंट्रीज बतानी है। फिर आपने बताना है वहाँ पे 2 रीजन, वेलोनिया एंड फ्लैमिश। ठीक, फिर आपने बताना है कि वेलोनिया में ना पहले आप बताओ फ्लैमिश, फ्लैमिश में 59% डच। ठीक, वेलोनिया में 40% फ्रेंच, 59% डच एंड 40% फ्रेंच। ठीक है, फिर आपने बताना है 1% जर्मन स्पीकिंग इन द कंट्री। ये तो होगी कंट्री की एथनिक वेरिएशन। वेलोनिया में आपने बताना है फ्रेंच, वेलोनिया में फ्रेंच, फ्लेमिश में डच। मैंने बोला था दोनों एफ एफ इकट्ठे नहीं होने चाहिए, याद रखना। ठीक है, 40% फ्रेंच। अगर आप नहीं भी लिखोगे वेलोनिया एंड फ्लैमिश तब भी चल जाएगा, कोई बात नहीं। आपने ये बताना है कि इन कंट्री डच वर 59%, फ्रेंच वर 40% एंड 1% जर्मन स्पीकिंग। वो तो मैं रीजन इसलिए लर्न करवा रही हूँ, कई बार बोर्ड में ना 1 मार्क क्वेश्चन में पूछा होता है राइट द 2 मेन रीजन ऑफ बेल्जियम, तो आपको वेलोनिया एंड फ्लैमिश तब लिखना होता है। अब भी अगर आप नहीं भी लिखोगे तो कोई बात नहीं। लेसन नो एथनिक वेरिएशन, 59 इन द कंट्री, 59% डच स्पीकिंग, 40% फ्रेंच स्पीकिंग, 1% जर्मन स्पीकिंग। बट इन कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स 80% फ्रेंच स्पीकिंग, 20% डच स्पीकिंग। तो बेल्जियन लीडर्स, क्योंकि इनमें से फ्रेंच स्पीकिंग जो थे दे वर रिच एंड पावरफुल, so Belgian leaders gave all higher jobs, all educational facilities to the French speaking, and this was not tolerated by Dutch speaking. So there were clashes. इनमें clashes start तो हुए, but Belgian leaders ने क्या किया? They solved their clashes in a peaceful manner. They amended their constitution. उन्होंने अपने constitution को amendment की 4 times. They amended their constitution 4 times. 4 times amendment की उन्होंने अपने constitution में and solved their problems. 1972 लेके 1993 तक वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करते गए एंड उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो चेंजेस किए फिर आपको वो बताने हैं। इक्वल रिप्रेजेंटेशन वाज गिवन टू डच स्पीकिंग though they were in minority in capital city. Equal representation was given to French speaking though they were in minority in country. Third kind of government was set up, that was community government based on language. Central government shared its powers with state government. In this way, Belgian leaders solved their problems by following an accommodation path and by sharing its powers. तो ये है बेल्जियम की स्टोरी। श्रीलंका ने उल्टा किया, उसने अकोमोडेशन पाथ भी नहीं किया फॉलो, ना ही उसने पावर शेयर की। श्रीलंकन गवर्नमेंट फॉलोड मेजोरिटरिज्म। श्रीलंका गोट फ्रीडम इन 1948। श्रीलंका में कौन कौन थे आपको पता है? 74% सिन्हाला, 18% मैंने अभी बताया, नो नीड टू मैं बार बार रिपीट नहीं श्रीलंका का करूंगी। तो नेक्स्ट इज वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। आपने कहना है क्योंकि पावर शेयरिंग अगर होगी तो चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे। पीपल ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप कैन लिव टुगेदर इन द सेम कंट्री इन अ पीसफुल मैनर। मेजोरिटी अपनी मनमर्जी नहीं कर पाएगी। ठीक है, फिर आप एग्जांपल दे दोगे। हियर आई कैन गिव एग्जांपल ऑफ बेल्जियम। 2-3 लाइंस में एग्जांपल दे दो कि बेल्जियम में पहले फ्रेंच स्पीकिंग को जब उन्होंने राइट्स दिए देयर वर क्लैशेस, बट बेल्जियन लीडर शेयर्ड देयर पावर्स and followed the accommodation path and maintained peace in their country. Whereas Sri Lanka, Sri Lankan government ने क्या किया? There was ethnic variation. Sri Lankan government followed majoritarianism. They didn't share their powers, and this led to civil war in Sri Lanka. They ignored the minority and followed majoritarianism, and this led to civil war in Sri Lanka. फिर आप इंडिया का बता सकते हो। आई कैन गिव एग्जांपल ऑफ इंडिया आल्सो। इन इंडिया देयर पीपल ऑफ डाइवर्स ग्रुप लिव and they live together in the same country in a peaceful manner. It is only because our government has shared its powers with the people of diverse group. So in the end, I want to say that power sharing is desirable. बुक में मोरल रीजन प्रूडेंशियल रीजन करके दिया हुआ है, अभी आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट इज इसके बाद डिफरेंट फॉर्म्स। डिफरेंट फॉर्म्स आपको पता ही चलेगी। ऑर्गन्स, ऑर्गन्स के साथ पावर शेयर्ड है, लेवल्स के साथ है, फिर आप कह सकते हो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के साथ है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के साथ है, एंड एग्जांपल ऑफ ईच इज इंडिया। सोशल ग्रुप में 2 एग्जांपल्स हैं, इंडिया एंड बेल्जियम, बिकॉज इन बेल्जियम थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट वाज सेट अप, दैट वाज कम्युनिटी गवर्नमेंट।
ठीक है। तो इस वजह से आप ये बता सकते हो, एग्जाम्पल्स पूछ सकते हैं कि कहाँ पे सोशल पावर शेयर बाय डिफरेंट सोशल ग्रुप्स की 2 एग्जाम्पल्स बताओ। तो 2 एग्जाम्पल्स इंडिया एंड बेल्जियम। नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल क्या होता है। हॉरिजॉन्टल में पावर्स आर शेयर्ड बाय डिफरेंट ऑर्गन्स। हॉरिजॉन्टल ओ की आवाज आती है, ऑर्गन्स, पावर शेयर्ड बाय डिफरेंट ऑर्गन्स। वर्टिकल पावर शेयर्ड बाय डिफरेंट लेवल्स। हॉरिजॉन्टल में देयर इज सिस्टम ऑफ चेक, वर्टिकल में देयर इज नो सिस्टम ऑफ चेक। हॉरिजॉन्टल में पावर्स आर बैलेंस्ड, उधर सेंट्रल गवर्नमेंट हैज मोर पावर्स। ठीक है। हॉरिजॉन्टल में देयर इज सेपरेशन ऑफ पावर, हर एक का काम अलग अलग है ना। वर्टिकल में पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल। ठीक है। तो इस वे से आप हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिवीजन आपको आना चाहिए। ठीक। ऑर्गन्स वाले में हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल में आप सॉरी लेवल्स में वर्टिकल। तो इज इट क्लियर। आपको बेल्जियम एंड श्रीलंका बहुत अच्छे वे से लर्न करना है, उनमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। यू हैव टू लर्न एथनिक वेरिएशन, पाथ फॉलोड बाय देम। पता होना चाहिए कि श्रीलंका ने मेजोरिटनिज्म अडॉप्ट किया, बेल्जियम ने कौन सा पाथ अडॉप्ट किया था, अकोमोडेशन। तो इस वे से आपको दोनों का आना चाहिए। अगर ऐसे लर्न रखोगे तो नो प्रॉब्लम विल कम इन द पेपर। ठीक है। तो नेक्स्ट इज फेडरलिज्म। डिफाइन फेडरलिज्म, राइट इट्स की फीचर्स। की फीचर्स मैंने परसों के करवाए हुए हैं शायद। फिर व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री। आपको फीचर्स को इंडिया के साथ मैच करना है और अपने आप को इंडिया फेडरल कंट्री बन जाएगा। बट डू नो अबाउट द लिस्ट सिस्टम वी फॉलोड इन इंडिया। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, रेजिडरी पावर्स, कल करवाई है मैंने। 1 मार्क क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम द लिस्ट सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल डिफेंस कम अंडर विच लिस्ट, ऐसे वाले क्वेश्चन आ जाते होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आपका आ जाता है फेडरलिज्म में कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर। कुछ प्रॉब्लम नहीं है, होल्डिंग टुगेदर पहले कर लो, पहले लिख लेना। अगर होल्डिंग टुगेदर लिख लोगे कमिंग को आप ऑपोजिट बना ही दोगे। ठीक है। यूनिटरी एंड फेडरल, यूनिटरी एंड फेडरल भी आप बड़े आराम से कर सकते हो। आप यूनिटरी के पॉइंट्स पहले सारे, यूनिटरी याद रखो, 1 यूनिट, सिंगल लेवल, जहाँ पे एक ही सेट ऑफ लॉ हो, एक एक होता है सब कुछ, सिटीजनशिप सिंगल। ठीक है। स्टेट्स पावरफुल नहीं होती। तो इधर फेडरल के आप सारे ऑपोजिट कर दोगे। इस क्वेश्चन को करते वक्त आपको इंडिया को दिमाग में नहीं लाना। ठीक है। तो इस वे से करोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। यूनिटरी की एग्जांपल है श्रीलंका, यूके एंड फ्रांस। और भी कंट्रीज हैं यूनिटरी, बट अभी आप 3 लर्न कर लो। ठीक है। तो नेक्स्ट इज उधर आपकी फेडरल की कोई भी कंट्री एग्जांपल, यू हैव डन 6 में से आप कोई भी एग्जांपल में दे सकते हो। ठीक है। तो दिस इज अबाउट हम पेंडिंग है हाउ टू लर्न। कोई बात नहीं, अभी अभी अगर नेक्स्ट वीक हाँ पीरियड आएंगे तो उस वीक में आपको हिस्ट्री लर्न करवाऊंगी। ठीक है। हिस्ट्री में से 4 मार्क्स का पेपर जो है दैट इज सोर्स बेस्ड पेपर। हिस्ट्री में से एक पैराग्राफ दिया गया है और उस पैराग्राफ के नीचे 4 क्वेश्चन होंगे। यू हैव टू डू द आंसर्स फ्रॉम द पैराग्राफ। जैसे आप कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश में करते हो, सेम एज ये वाला टॉपिक होएगा, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होएगा, क्योंकि ये अब सीबीएसई बहुत देती है सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है। तो इस वजह से आपने सोर्स बेस्ड की, हिस्ट्री में से 4 मार्क्स का तो सोर्स बेस्ड ही है। तो बाकी आपका यूरोप लेसन मेरे को लर्न करवाना है। नेक्स्ट वीक में लर्न नो, इट्स योर टर्न टू रिवाइज सिविक्स। अब आप अपनी सिविक्स को अच्छे वे से रिवाइज कर लो एंड लर्न फ्रॉम द कॉपी, नोट फ्रॉम द बुक। फिर राइट लिस्ट सिस्टम, फिर आपको लिस्ट सिस्टम कराया गया। ठीक है। फिर कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर, यूनिटरी, फेडरल। ठीक है। तो आपको ये अभी इतना सा करो, बाद में हम करेंगे फेडरलिज्म।